हिस्ट्री है इम्पोर्टेंट। और चलते हैं पहला एनिसेंट हिस्ट्री। प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। विश्व इतिहास 206 पेज टोटल। इतिहास अतीत के अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है अतीत के अध्ययन। इतिहास के जनक हेरोडोटस और पुस्तक कौन? हिस्टोरिका लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा, हिस्टोरिका। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदिइतिहास काल, तीसरा ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में लिखित का साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक स्रोत है, पाषाण काल, पत्थर का प्रयोग था। ये प्रागैतिहासिक काल में लिखित का साक्ष्य नहीं, पुरातात्विक स्रोत है और पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग होता था। और नेक्स्ट है आदिइतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें लिखित का साक्ष्य, लिखित का पढ़ा गया है, नहीं पढ़ा गया है। पुरातात्विक स्रोत है, हाँ है। कांस्य युगीन सभ्यता था, आदिऐतिहासिक कांस्य युगीन था। प्रथम नगरीय सभ्यता था, आदिऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता था, आदिऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता सब ये सब, हड़प्पा, सिंधु और नगरीय सभ्यता ये सब क्या था? तो आदिऐतिहासिक काल था। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था, पढ़ा गया था और पुरातात्विक स्रोत था। और वैदिक काल और इसके बाद वाले, वैदिक काल किस में आता है? तो ऐतिहासिक काल में आता है वैदिक काल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना 1861 में हुआ था। कौन किए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कोलकाता, यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय था कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय का नई दिल्ली, दिल्ली में। पुरातात्विक विभाग को 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और अलेक्जेंडर के प्रयास से किया गया था 1904 में। पाषाण काल दिया गया, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या है? तो पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहा जाता है। पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक, बड़े पत्थर का प्रयोग होता था। मानव खानवा दोष था, आदि मानव था मानव, आग की खोज किया गया था पूरा पाषाण काल में। और मैक्रोलिथिक पूरा पाषाण की खोज। तो आदि मानव, खाना बदोश था, पर बड़ा पत्थर का पूरा पाषाण, आग की खोज पूरा पाषाण। माइक्रोलिथिक था पूरा पाषाण। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, मैसोलिथिक कहा जाता है मध्य पाषाण को, मैसोलिथिक। छोटा पत्थर, आग का उपयोग किया गया था और माइक्रोलिथिक था। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, इसे नियोलिथिक कहा गया है। नव पाषाण काल को नियोलिथिक, या छोटे पत्थर चमकदार और नुकीलेदार होते। छोटे पत्थर को नव पाषाण काल में। और नया खोज नव पाषाण काल, पशुपालन कुत्ता के रूप में किया गया था पहली बार नव पाषाण काल। खेती करना प्रारंभ किया गया था नव पाषाण काल में। अस्थायी जीवन प्रारंभ भी किया गया था नव पाषाण। समाज का निर्माण भी नव पाषाण। पहिए की खोज नव पाषाण काल में पहिया की खोज किया गया था। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल, जिसे चिल्कोलिथिक कहा जाता है। इसमें तांबा प्लस पत्थर का उपयोग किया था ताम्र पाषाण काल, इसे चिल्कोलिथिक कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। मानव द्वारा खोजा गया धातु तांबा था, पहला धातु मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ता था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार था कुल्हाड़ी था, जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। पहला फसल जौ था और गेहूं और चावल था, जौ गेहूं चावल था। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम 4.4 मिलियन बीसी में हुआ था अफ्रीका में, 4.4 मिलियन बीसी अफ्रीका में। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो 25,000 बीसी में हुआ था, होमोसेपियंस का जन्म 25,000 बीसी। सजीव जीवाश्म वस्तु की आयु जाता है कार्बन 14 C14 के द्वारा। निर्जीव चट्टान पृथ्वी वस्तु की आयु पता लगाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजारों का रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ये पलवरम तमिलनाडु में खोज किया गया था पूरा पाषाणकालीन का। पूरा पाषाणकालीन स्थल प्रमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी पर है। इसका खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर के द्वारा किया गया था, भीमबेटका को नर्मदा नदी। भीमबेटका यूनेस्को के विश्व धरोहर 2003 में शामिल किया गया था, भीमबेटका को 2003 में। सोहन नदी घाटी स्थित है,
ये पूरा पाषाण काल स्थल है। सोहन नदी घाटी, भीमबेटका, बेलन नदी घाटी, ये सब क्या है तो पूरा पाषाण। कश्मीर घाटी और अतिरमपक्कम ये तमिलनाडु में, ये सब पूरा पाषाण काल है। पलवरम तमिलनाडु में, और थार भी किसका है तो पूरा पाषाण काल का। सोहन हो गया, बेलन हो गया, कश्मीर और अतिरमपक्का, पलवरम, थार, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान में, मुंगेर भी मध्य पाषाण काल। तुंगभद्रा नदी मध्य पाषाण काल, बेतवा नदी घाटी मध्य पाषाण काल। सोन नदी ये सब क्या है तो जितना भी घाटी है, सोन घाटी, तुंगभद्रा, बेतवा, मुंगेर, बागौर, आदमगढ़, ये सब क्या है तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में, जो गेहूं और जौ के साथ कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था, जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान प्रांत में। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कोल्डीवा में। नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से प्राप्त हुआ, नवीनतम डाटा के अनुसार। चिरांद सारण में है, चचेर वैशाली में, बुरझोम कश्मीर में, ये सब नवपाषाण है। चिरांद, चेचर, बुरझोम, कोल्डीवा, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्थक बुरझोम में दफनाया गया, तो मानव के साथ कुत्थक। ताम्रपाषाण काल ये प्रमुख स्थल है, इसका सबसे बड़ा बस्ती इनामगांव महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण इनामगांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता, इनका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या प्रथम नागरीय सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसा त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता के। इसका काल 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, 2350 से 1750 कार्बन 14 और डीपी अग्रवाल के द्वारा खोजा गया था सिंधु सभ्यता। और सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 के अंतर्गत था, किसके सर जॉन मार्शल के अंतर्गत था 3250। और 23 से 50 कौन तो डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया था कार्य। इस सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मॉयसन ने 1826 में पता लगा था। सिंधु सभ्यता का चार्ल्स मॉयसन ने कब पता लगा था 1826 में। बर्टन बंधु जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान के कराची के से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा में स्थल की सूचना सरकार की दी। ये कौन दिया था बर्टन बंधु ने दिया था, जो कराची से लाहौर तक मध्य में लाइन बिछा रहे थे उस टाइम जेम्स और विलियम था बर्टन, जो उस टाइम सरकार को बताया था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। कौन किया था सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता का नामकरण किया गया था, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था, जेम्स कनिंघम के द्वारा। सिंधु सभ्यता पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई में 1921 में हुआ था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं 1921 को। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ मांडा, जो जम्मू कश्मीर तक था, चिनाब नदी पर मांडा। और आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में, हिंडा नदी पर आलमगीर। और दक्षिण में क्या था तो दैमाबाद जो परवरा नदी पर था। और पश्चिम में सुतकंडोर जो दास नदी के किनारे बसा था, ये हड़प्पा सभ्यता। परवरा नदी का सहायक गोदावरी नदी का सहायक था, ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख स्थल खोज दयाराम साहनी ने 1921 में यह रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी जिला में था और यहाँ से प्राप्त हुआ है तो सिंध, कुम्हार के चौक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, सभी छोटा कहेगा तो हड़प्पा से। RH 37 का स्थान हड़प्पा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से तो हड़प्पा से। हाथी का प्रमाण हड़प्पा से मिला था। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से तो हड़प्पा से। ओखली लकड़ी की मिला था कहाँ से हड़प्पा से। तो ये सब छोटा आवास कहेगा, श्रमिक आवास, कुम्हार के चौक, ये सब हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह भी इम्पोर्टेंट है हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी, मातृ देवी, ओखली, ये सब हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने 1922 में ये सिंधु घाटी के पाकिस्तान के लरकाना जिले सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ था। राखलदास बनर्जी 1922 में खोजा था। मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था। यहाँ से
प्राप्त पुरोहितवास, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सूती के वस्त्र, कपास का प्रमाण, कांसे की नर्तकी और पशुपति शिव। पुरोहितवास कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से? तो ये मिला था हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से विशाल, छोटा क्या आएगा तो हड़प्पा से, विशाल जितना रहेगा सब मोहनजोदड़ो। सूती के वस्त्र मोहनजोदड़ो से, कपास का प्रमाण और कांसे की नर्तकी और पशुपति की शिव, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है चंद्रदुड़ो, इसका खोज अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजमूदार। अर्नेस्ट मैक और गोपाल मजमूदार 1931 ईस्वी में खोजा था। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। और चंद्रदुड़ो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। चंद्रदुड़ो बिना दुर्ग वाला शहर चंद्रदुड़ो एकमात्र। यहाँ से प्राप्त वस्तु में मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, जितना भी सजावटी चीज़ था चंद्रदुड़ो से मिला। मन का बनाने अलंकृत ईंट, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, कचिन और गुड़िया का प्रमाण कहाँ से? चंद्रदुड़ो से। तो मेकअप, लिपस्टिक, ये सब बिल्ली के पीछा, गुड़िया का प्रमाण कहाँ से? चंद्रदुड़ो से मिला। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, इसका खोजा बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था कालीबंगा, तो जो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त होता है काली रंग की चूड़ी के प्रमाण कहाँ से? कालीबंगा से, काली रंग की चूड़ी। जूता हुआ खेत कालीबंगा से, अग्निकुंड पहुँचते हैं तो ये कालीबंगा से। हल का प्रमाण कहाँ से? तो हल का प्रमाण कालीबंगा से। और कालीबंगा को पीली बंगा भी कहा जाता है, ये राजस्थान में। रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने 1953 में, यगदत्त 1953 में। सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है रोपड़, सतलज नदी पर। और इससे प्राप्त हुआ मिट्टी के बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता का शव, मानव के साथ कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी के बर्तन, ये सब रोपड़ से मिला। राखीगढ़, इसका खुदाई सूरज भान ने किया था राखीगढ़ का। यह घग्गर नदी के तट के हरियाणा में स्थित है राखीगढ़। सूरज भान ने खुदाई किया था राखीगढ़ी को, सूरज भान। राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कौन? तो राखीगढ़ी। धौलावीरा की खोज खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा तीन ओर से दुर्गित शहर है। धौलावीरा सबसे बड़ा कौन है? तो राखीगढ़ी। लोथल में एक भी बंदरगाह नहीं। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह तीन ओर से दुर्गीकृत है, तीन ओर से। धौलावीरा पत्थरों से बना शहर है। धौलावीरा पत्थरों का। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं, अर्थ होता है धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। सबसे उन्नत जल परिवहन प्रणाली धौलावीरा। लकड़ी के बना हुआ नाली कहाँ से मिला था? लकड़ी के बना हुआ नाली धौलावीरा से। धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 40वां, और 2021 में शामिल किया गया धौलावीरा को 2021। 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में, 3940 2021 में रामप्पा मंदिर। 41 शांति निकेतन 2023 में। 42वां होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में 2023 में शामिल किया गया था। 40वां मोईदम असम 2024 में शामिल किया गया था। सुरकोटदा गुजरात में जो घोड़े का अस्थिपंजर सुरकोटदा से मिला था। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने। यह स्थल भोगो नदी के तट पर स्थित है गुजरात में। लोथल से प्राप्त साक्ष्य बंदरगाह स्थल गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था, गोदीवाड़ा के साथ। दरवाजा की सड़क की ओर खुलता है लोथल में। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण लोथल से मिला था। दरवाजा सड़क की ओर गोदीवाड़ा के साथ लोथल में। बंदरगाह स्थल लोथल में। फारस की मुहर लोथल में। हाथी के दांत, फारस के मुहर, हाथी के दांत और फारस के मुहर, ये सब मिला लोथल से। स्वास्तिक का प्रमाण था ये हड़प्पा में भी स्वास्तिक का प्रमाण था। और चावल का प्रमाण तो ये लोथलगढ़ से मिला था। चलाक लोमड़ी और कौआ का प्रमाण ये लोथल से। चलाक लोमड़ी कौआ का। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से? तो ये अग्निकुंड लोथल से मिला था। रंगपुर, इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। यह स्थल मादर नदी के तट पर है। रंगपुर मादर नदी गुजरात में स्थित है। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य धान की भूसी। रंगपुर से धान की भूसी मिला था। बनबाली, इसका खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल रंगोली नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। बनबाली, ये बनबाली से प्राप्त साक्ष्य मिट्टी के हल। बनबाली से नली ढका हुआ नहीं मिला था बनबाली में। यहाँ से सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनबाली में। ढका हुआ नली नहीं था बनबाली में। मिट्टी के हल कहाँ से मिला था? बनबाली से मिट्टी के हल। इम्पोर्टेंट है सब। स्वतंत्रता के सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में किया गया। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के जुड़वा शहर को पिगट कहा जाता है, जुड़वा शहर को।
सिंधु घाटी की सभ्यता विशेषताएं: आकार कैसे त्रिभुजाकार, यह था सिंधु सभ्यता। मातृदेवी और पशुपति शिव शिव था। मातृदेवी और पशुपति शिव। चारों ओर क्या था, तो चारों ओर बाघ हाथी गंडा था। बाघ हाथी गंडा। आसन के पास भैंसा था और पैर के पास हिरन। आसन के पास भैंसा और पैर के पास हिरन था। अर्थव्यवस्था कृषि था। सिंधु सभ्यता कपास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ कपास का। सिक्का टेराकोटा जो पक्की मिट्टी का बनता था सिक्का, और मोहर सेलखाड़ी का जो एक सींग वाला एक सींग बैल था सेलखाड़ी में। बर्तन पक्की मिट्टी लाल रंग का था। और सभ्यता शहरी सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता और शांति प्रिय सभ्यता था सिंधु सभ्यता। समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। और भाव लिपि कैसा, भाव चित्रात्मक, ये दाएं से बाएं लिखा जाता था भाव चित्रात्मक को। सड़क क्या थी, तो ग्रिड पद्धति पर था। अब बाद में बनवाली में टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, बाकी सब में ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। नलियाँ ढकी हुई थी। अब बाद में बनावली में ढकी हुई नली नहीं था। बस्ती था, तो बस्ती वर्गीकृत में किया गया था। पश्चिम में और अमीर लोग रहते थे और पूर्वी लोग में गरीब लोग रहते थे। पश्चिम में अमीर लोग और पूर्व में गरीब लोग। अब बाद में चंद्रदुड़ो था। बंदरगाह लोथल और सुरकोटदा में था बंदरगाह, बाकी जगह बंदरगाह नहीं था। लोथल और सुरकोटदा में मुख्य फसल गेहूँ और जौ था। दरवाजे पीछे की ओर खुलता था। अब बाद में लोथल था जो सड़क की ओर रहता था। मनोरंजन के लिए पासे खेल का नृत्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं था, तो लोहा था जो मंदिर जो मूर्ति बनती थी लोहा का। गाय था जो गाय, अब बाद में बैल था। ये नहर की लोहा से परिचित नहीं था, गाय से भी परिचित नहीं था। दास प्रथा से भी परिचित नहीं था। तलवार भी नहीं था और मंदिर भी नहीं था और नहर भी नहीं था। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति जानकारी ये दोनों से परिचित था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये दोनों परिचित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, तो हाथी गंडा बाघ जो चारों ओर था। आसन के पास भैंसा था और पैर के पास हिरन था। हड़प्पा के 6 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा दिया गया: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और गनबारी बाला। ये सब 6 स्थल था जो हड़प्पा स्थल में शामिल किया गया था। हड़प्पा स्थल कालीन बंदरगाह था। लोथल गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल लोथल और सुरकोटदा में। हड़प्पा कालीन व्यापार था, तो तांबा खेतड़ी राजस्थान से किया जाता था और सोना कोलार कर्नाटका से, टीना जो ईरान फारस से किया जाता था टीन को। चांदी को अफगानिस्तान से और सीसा को मेसोपोटामिया से किया जाता था। और सीसा दजला एवं फरात नदी के किनारे था। और विश्व के प्रथम ग्रामीण सभ्यता था हड़प्पा कालीन। मेसोपोटामिया की सभ्यता था जो प्रथम ग्रामीण सभ्यता था। विश्व का प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया की और दजला फरात नदी पर किनारे बसा था हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कुछ कारण माने गए, तो बाढ़ के कारण। अर्नेस्ट मैके और रंगनाथ और जॉर्ज मार्शल ने कहा था कि बाढ़ से खत्म हो गया। अर्नेस्ट मैके, रंगनाथ और मार्शल। अर्नेस्ट मैके मार्शल राव ये बाढ़ से कहे थे। डिल्स ने कहा कि भूकंप के कारण खत्म हुआ है। डिल्स के द्वारा कहा गया भूकंप के कारण। आर्य आक्रमण व्हीलर के अनुसार हुआ है। आर्य आक्रमण किसके कारण? व्हीलर ने कहा कि आर्य के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया, व्हीलर ने कहा था। जलवायु परिवर्तन को स्टाइनर घोष के द्वारा कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता खत्म हुआ, स्टाइनर घोष ने कहा था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलोहा कहा जाता है। सिंधु घाटी को मेसोपोटामिया में मेलुआ। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता था मेसोपोटामिया सभ्यता था, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता था। विश्व का पहला नगरीय सभ्यता था सिंधु ग्रामीण मेसोपोटामिया। नगरीय का है सिंधु घाटी। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, जो इसका काल था पीरियड 1500 से 600 BC। 1500 600 ग्रामीण सभ्यता था। निर्माता आर्य लोग। भाषा कैसा था? संस्कृत था वैदिक का। और घोड़ा से आर्य लोग भारत आए थे घोड़ा से। आर्य लोग का अर्थ है उत्तम और श्रेष्ठ, और भाषा संस्कृत था। आर्य लोग का प्रिय पशु घोड़ा था आर्य का, और पवित्र मानते थे गाय को, जिसे अघन्या कहा जाता। व्यवसाय कृषि पशुपालन और पेय पदार्थ है सोमरस थे। आर्य लोग आए थे तो मध्य एशिया से कहा था। मैक्स मुलर बोले थे कि मध्य एशिया से आया आर्य, मैक्स मुलर ने। तिब्बत के बताए थे दयानंद सरस्वती ने। दयानंद ने तिब्बत से। उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव से आया बाल गंगाधर तिलक ने।
हिंद देवता कहा जाता है इंद्र, वरुण और मित्र अस्तेय को। इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, अस्तेय हिंद देवता था। प्राप्त अभिलेख बोगज कोई अभिलेख था। और मध्य एशिया के माइनर कहा जाता था। मध्य एशिया को एशिया का माइनर कहा। सबसे अधिक प्रमाणित था मैक्स मूलर, जर्मनी था, और पिता विलियम मैक्स मूलर का था। हिंद देवता, वरुण, बोगन कोई अभिलेख एशिया का माइनर मैक्स मूलर को कहा जाता है। सबसे अधिक प्रमाणित था मैक्स मूलर, जर्मनी का था, और पिता विल्हेम मूलर था, विल्हेम मूलर। 18 वर्ष लिप्जिग विश्वविद्यालय संस्कृत में उपनिषद जर्मन भाषा में, उपनिषद को जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने प्रवर्तित किया था। मेघदूतम को जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने। संस्कृत के महान विद्वान थे मैक्स मूलर। और वेदांतियों का वेदांत स्वामी विवेकानंद को कहा जाता था, वेदांतियों के वेदांत। नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल है जो 1500-600 BC में, इसका ऋग वैदिक काल 1500 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक 1501 से लेकर 1000 BC। देवता का प्रमुख इंद्र था। पुरंदर युद्ध का देवता है इंद्र को देवता, इंद्र के देवता, युद्ध का देवता इंद्र को, और किला के तोड़ने वाला और वर्षा कराने वाला इंद्र को कहा। किला तोड़ने युद्ध के देवता इंद्र को कहा। दास प्रथा नहीं था ऋग वैदिक काल में। जाति आधार कर्म था, कर्म के आधार पर जाति था ऋग वैदिक काल में। और महिला की स्थिति थी, और पर्दा प्रथा नहीं था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC में, और देवता प्रजापति था उत्तर वैदिक काल में। सभा में अमीर रहते थे, समिति थे, आम लोग रहते थे, समिति में, सभा में अमीर लोग रहते थे। उत्तर वैदिक काल का देवता प्रजापति था। लोहा की खोज ऊपी के अतिरंग खेड़ा में किया गया था उत्तर वैदिक काल में। जाति के आधार जन्म के आधार पर था जाति। कर्मकांड थे, महिला की स्थिति नहीं था, पर्दा प्रथा था, दास प्रथा था, बाल विवाह था, और पितृ प्रधान था। उत्तर वैदिक काल कैसा था तो पितृ प्रधान। और हल था सिरा, और रेखा सीता था। हल को सिरा कहा जाता था और रेखा को सीता कहा जाता था। मुद्रा निष्क था उत्तर वैदिक काल में, और लोहा श्याम अयस कहा जाता था, लोहा को उत्तर वैदिक काल में। तांबा को लोहित अयस कहा जाता था, तांबा को उत्तर वैदिक काल में लोहित अयस। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000। इसकी संख्या, वेदों की संख्या कितना 4 है। वो अपर से या देवताओं द्वारा रचित था। अपुर से कहा गया देवताओं द्वारा रचित वेद को। और संहिता संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेद लिखा गया था। और इसमें वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। और द्वैपायन संजय के गुरु थे। द्वैपायन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रय वेद कहा जाता है। ये वेद हो गया, उपवेद हो गया, ये ज्ञानी हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद होता है, ऋग्वेद के उपवेद, और इसका ज्ञाता होत्री हो गया। और ऐत्रेय और कौस्तुकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद को उपवेद धनुर्वेद हो गया, ज्ञानी अर्धवायु होता है, शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद का हो गया। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हो गया, ज्ञानी उद्गाता हो गया, पंचवीस और षड्वीस और जैमिनी, पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी, ये सब क्या ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। गंधर्ववेद का उपवेद सामवेद, ज्ञानी उद्गाता हो गया, और पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी, ये सब सामवेद का। अर्थवेद को उपवेद शिल्पवेद और ज्ञानी ब्रह्मा हो गया, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ हो गया अर्थवेद का। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद है, और आयुर्वेद का इसे उपवेद को आयुर्वेद है। और मंडल कितना 10 है, सूक्त 1028 है, और ऋचा 10,580 है। ऋचा ऋग्वेद का 10,580, 1028 और 10। गद, इसका गद रूप होता है। पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती है, और चर्चा में सर्वाधिक किया गया है ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार चर्चा किया गया। इसका ज्ञाता होत्री है। ऋग्वेद को गंगा की चर्चा 1 बार किया गया है ऋग्वेद में, गंगा की चर्चा। यमुना नदी के 3 बार किया गया है। सबसे अधिक किया गया है सिंध चर्चा सबसे अधिक बार तो सिंधु नदी को, और पवित्र नदी सरस्वती को। यमुना को 3 बार चर्चा किया गया। इंद्र की चर्चा 2.5 बार किया गया ऋग्वेद में, और प्रमुख देवता इंद्र को माना गया था 250 बार। अग्नि की चर्चा 200 बार में, इसमें दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था, 200 बार इसका चर्चा किया गया। और मंडल, इसका पहला और 10 मंडल को नवीनतम मंडल कहा गया। ऋग्वेद का पहला और 10 मंडल को नवीनतम, दूसरा और 7वां मंडल को सबसे प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा गया। दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल को सबसे प्राचीन मंडल या वंश मंडल। तीसरा मंडल को गायत्री मंडल, जो सावित्री या सूर्य के लिए समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री के लिए।
सातवां मंडल 10 राग युद्ध जो सुदास और 10 जनों के लिए दर्शाया गया है। सातवां मंडल। और आठवां मंडल हस्तलिखित प्रमाण है जो खिल के। और नौवां मंडल सोम देवता के लिए। आठवां हस्तलिखित प्रमाण। सातवां 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया सातवां मंडल में। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र के लिए। और 10वां पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया और ब्राह्मण का पूजा पाठ मुख से होता है और क्षत्रिय जो सेना भुजा से करती है और वैश्य व्यापारी जांग से और शूद्र चरण से करता है। ये ब्रह्मा के पुरुष सूक्त हैं जो 10वां मंडल में दिए गए। वेदांग कितना 6 होते हैं। वेद का अंग होता है और इसका ज्योति वेदांग कितना 6 कि जो निशी कुछ इसका ट्रिक है तो व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा छंद और कल्प। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प और छंद ये वेदांग के 6 अंग होते हैं। व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया और छंद ये वेदांग के 6 अंग। यजुर्वेद इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा यजुर्वेद में। एकमात्र वेद जो गद पद दोनों होते हैं यजुर्वेद में, गद पद दोनों। और युद्ध एवं कर्म कांड तो यजुर्वेद में। सामवेद या सामवेद भारतीय संगीत के 7 स्वर सारेगामा के नीचे का चर्चा किया गया है। सारेगामा के सामवेद भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को दिया गया है। अर्थवेद इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया था। अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में। इसमें जदूर टोना बसिकायन रोग निवारक औषधि अर्थवेद का इत्यादि। अर्थवेद में सर्वप्रथम अंग मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया। अर्थवेद में मगध अंग और राजा परीक्षित का वर्णन किसमें किया गया? अर्थवेद में। और जादू टोना औषधि अर्थवेद से संबंधित है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। 108 होती है उपनिषद। मुख्य उपनिषद 13। मुख्य उपनिषद कितना 13। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। कठोपनिषद यम एवं नचिकेता के संवाद से। कठोपनिषद का यम एवं नचिकेता के संवाद से। विश्व दुखों से भरा हुआ है उपनिषद में लिखा गया है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है उपनिषद में। जावलोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। जावलोपनिषद में ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम का वर्णन किया गया है जावलोपनिषद में। कठोपनिषद यम नचिकेता मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। विश्व दुखों से भरा है उपनिषद में लिखा गया कि विश्व दुखों से भरा हुआ। पुराण के रचयिता कौन है? तो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा। लोमहर्ष और उग्र सर्वा। पुराण की संख्या 18। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन जो प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य में आंध्र सातवाहन में जो विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में गुप्त वंश का और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। वायु में गुप्त है, विष्णु में मौर्य है। वायु पुराण में मौर्य वंश है। वायु पुराण में गुप्त वंश और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन किया गया। दर्शन और प्रवर्तक दिया गया है। ये दर्शन और प्रवर्तक न्याय दर्शन महर्षि गौतमी और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन पतंजलि और के द्वारा, उत्तरी मीमांस बद्रायन के द्वारा, पूर्वी मीमांस जैमिनी के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कनाद और व्याकरण पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा ये प्रवर्तक हैं। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य है। लेखक महर्षि वेदव्यास। युद्ध 18 युद्ध का वर्णन किया गया और पर्व कितना है? तो 18 युद्ध 18 पर्व। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है जो भागवती गीता में सबसे बड़ा पर्व है। पुराना नाम जय संहिता है। आँखों देखा किसने? आँख से दिखता था, दिव्य दृष्टि से संजय। रामायण यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा है। दूसरा सबसे बड़ा महान। इसमें कांड कितने? रामायण में 7 कांड है और युद्ध और पर्व महाभारत में 18 को। नदियाँ तथा उसके प्राचीन सिंधु को सप्त सैंधव कहा जाता था। झेलम के बितस्ता या हाइड्रोस्पीज 326 ईस्वी सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता है। झेलम को बितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी, रावी को प्रोशनी और ब्यास के बिपाशा। सतलुज के शत्रुधि, गंडक को समीरा, गोमल को गोमती और काबुल के कुम्भरा कहा जाता था। काबुल को इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, किला तोड़ने का देवता इंद्र को। सोम को वनस्पति का देवता। सोम को वनस्पति के देवता कौन है? सोम। वरुण है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच के देवता। और ऋतुओं के देवता कौन थे? तो वरुण। सूर्य और पृथ्वी के बीच के देवता वरुण। ऋतुओं और सूर्य और पृथ्वी के। धौ क्या था? तो आकाश के देवता। जो सबसे प्राचीनतम देवता कौन थे? तो धौ, जो आकाश का देवता कहा जाता था धौ को। अश्वनी को विपत्तियों का देवता। अश्वनी को कहा जाता विपत्तियों के देवता। अग्नि को देवता एवं मानव के बीच का संबंध था। अग्नि
पूषण था पशुओं का देवता। मरुत था तो जो मरुत आंधी और तूफान दोनों का देवता था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 बीसी में। और वैदिक काल के प्रशासन और मुखिया के बारे में देखें तो राष्ट्र राजा रहता था। पहले राष्ट्र, फिर जन, राष्ट्र जन, 20 ग्राम, फिर कुल, कुल मीन्स परिवार। राष्ट्र में राजा रहता था टॉप पर, जन में राजनु राजकु रहता था, और 20 में विस्पति, और ग्राम में ग्रामणी, और कुल में पिता रहता था। और कुलुक प्रशासन की इकाई था कुलु। कह रहा है कि जनपद बड़ा क्षेत्र जो महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहाँ था तो जनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र के जैन ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद है। कितना? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय के बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद। और राजधानी मगध की राजधानी राजगीर थी। अंग चंपा था और बज्जी वैशाली में था। कौशल श्रावस्ती में, काशी वाराणसी में, वर्ष कौसंबी में, मल्ल कुशावती में, और चेदी शक्तिमती में, सूरसेन मथुरा में। पंचाल उत्तरी पंचाल था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। जो उत्तरी पंचाल में अहिछत्र था और दक्षिणी पंचाल मगध की राजधानी कहाँ तो राजगृह है। मगध के जो सबसे शक्तिशाली अंग चंपा और बज्जी वैशाली में, कौशल श्रावस्ती में, काशी वाराणसी में, और वर्ष कौशाम्बी में, मल्ल कुशावती, चेदी शक्तिमती और सूरसेन मथुरा में। पंचाल उत्तरी पंचाल जो अहिछत्र है, दक्षिणी पंचाल कंपाल है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा में, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन में, और दक्षिणी अवंती कहाँ तो महिष्मती में। मत्स्य जो विराटनगर राजस्थान में स्थित है। अस्मक के पोटली जो महाराष्ट्र में, जो दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद है। कम्बोज के हाटक, गंधार के तक्षशिला। ये राजधानी हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो इसका संस्थापक महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म के जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु कुशीनगर में। जन्म 563 बीसी और मृत्यु 483 बीसी में। 563 483। जीवन काल कितने जिए थे बौद्ध तो बुद्ध 80 वर्ष जिए थे। और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ और माता महामाया थे। मौसी पालन पोषण प्रजापति गौतमी, मौसम शिष्य मौसमी प्रजापति गौतम। पिता सुधोधन था, पत्नी यशोधरा। पिता सुधोधन, पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। एक और वेदन उत्पन्न हुआ था राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने त्याग किए थे। 6 वर्ष की बौद्ध में ज्ञान की प्राप्त हुआ था। पीपल के बोधि वृक्ष, निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पर। प्रथम उपदेश सारनाथ दिए थे और शाक्य क्षत्रिय थे। बौद्ध संगीत विचार हुआ था। पाली भाषा क्या थी? पाली थी। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को और अष्टांगिक मार्ग मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग। ये जैन हो गया। जैन के संस्थापक ऋषभदेव थे और महावीर वास्तविक संस्थापक थे महावीर। जन्म स्थान महावीर का पूर्णग्राम वैशाली में, पावापुरी नदी जल मंदिर। मृत्यु हुआ था पावापुरी में। जन्म 540 में और 599 बीसी में। मृत्यु 468 में, 527 बीसी में। जीवन काल 72 वर्ष। बचपन का नाम वर्धमान था और माता त्रिशला थी। शिष्य चंपा थी, पिता सिद्धार्थ थे, पत्नी यशोदा थी और अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री थी। पति जमाली था। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के जाम्बरिंग ग्राम में हुई था। वृक्ष साल वृक्ष था। नदी ऋजुपालका नदी के तट पर था। प्रथमोपदेश राजगृह जो विषुलांचल पर्वत पर था। प्रथमोपदेश कुल ज्ञात्रिक क्षत्रिय था। जैन संगीति दूत में हुआ था। ज्ञात्रिक था। भाषा प्राकृत था। लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर को स्वामी कहा जाता है। लाइट ऑफ वर्ल्ड। और मोक्ष सलेखना विधि भूखे प्यासे से। जैन धर्म महात्मा बुद्ध की घटना महापरिनिर्वाण कहा गया। और महात्मा बुद्ध का गृह त्याग करना महाविनिष्क्रमण कहा गया। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान और जैन धर्म में स्वतंबर और दिगंबर थे। जैन धर्म में महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन ऑर्नोल्ड ने कहते। एडविन ऑर्नोल्ड लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक रचना कौन किया था? एडविन ऑर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह गर्भ में हाथी था। गर्भ का चिन्ह हाथी। जन्म का कमल था। यौवन का सांड था।
गृह त्याग घोड़ा था, ज्ञान पीपल था, स्मृति शेर था, प्रथम उपदेश चक्र था और मृत्यु स्तूप था। स्तूप में दिया गया सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के अशोक द्वारा, शांति का स्तूप राजगीर में जो जापानियों ने बनाया था, शांति स्तूप राजगीर में शांति स्तूप जापानियों ने, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में जो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। भैरवत स्तूप एमपी में जो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, भैरवत स्तूप पुष्यमित्र शुंग। धामे का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनाया था, धामे भैरवत पुष्यमित्र शुंग ने। केसरिया सबसे बड़ा स्तूप था पूर्वी चंपारण में। तक्षशिला विद्यालय राजा तक्ष ने, संस्कृत और चाणक्य ने। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जो झेलम एवं चिनाब नदी के तट पर बना हुआ था, तक्षशिला। नालंदा कुमारगुप्त ने, महायान शाखा से प्रभावित थे कौन, तो महायान शाखा से कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने भागलपुर में किया था। सोम विहार विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बांग्लादेश में बनाया था, सोम विहार विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बांग्लादेश में। उदयनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल बिहार शरीफ में, उदयनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया था बिहार शरीफ में। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है ये सब। बौद्ध धर्म को त्रिरत्न कहा गया, बौद्ध धर्म और संघ को। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। महात्मा बुद्ध को जब घर से निकले थे तो उन्हें 4 दृश्य दिखे थे, कौन कौन, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी को। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, सन्यासी को बौद्ध ने 4 व्यक्तियों को दिखे। महात्मा बुद्ध के सारथी को चन्ना और घोड़ा के कंथक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के सारथी को चन्ना कहा गया और घोड़ा को कंथक। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ कपिला, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक, हाथी राम प्रसाद का था। ये बौद्ध संगीतिया दिए गए 4, तो पहला था प्रथम बौद्ध संगीत 2 भागों में बांट गया, सूत पिटक और विनय पिटक में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत में, और इसका आकार अजातशत्रु ने किया था, राजगिरी महाकश्यप इसका अध्यक्ष था और 483 बीसी में किया गया। द्वितीय आंशिक विभाजन हुआ था किसमें, द्वितीय में, इसमें कालाशोक ने किया था और वैशाली हुआ था। और तीसरा अध्यक्षता सभा कामनी के द्वारा किया गया था, 383 बीसी में किया गया था। तृतीय अभिधम पिटक का निर्माण हुआ था तृतीय में, और अशोक किया था तृतीय। पाटलिपुत्रा मोगलीपुत्तिस और 255 बीसी में किया हुआ था। चतुर्थ हुआ था, इसमें हीनयान और महायान टूट गया था और कनिष्क के समय हुआ था, और द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर मुगल अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था चतुर्थ को। पिटक ज्ञान को टुकड़ी कहा जाता है, सूत पिटक उपदेश जो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये आनंद के द्वारा कहा गया सूत पिटक जो इंसाइक्लोपीडिया कहा गया उपदेश। विनय पिटक प्रवेश के लिए नियम कानून जो उपालि कहा गया, प्रवेश के लिए विनय पिटक नियम के लिए था। अभिधम पिटक में दर्शन का वर्णन किया गया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, और महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्रा को दिया था, कुशीनगर सुभद्रा को अंतिम उपदेश। महात्मा गांधी को प्रथम बौद्ध भिक्षु। महात्मा बुद्ध के प्रथम बौद्ध भिक्षु थे आम्रपाली, जो वैशाली में जो अपना सारा संपत्ति और महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया, प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। दूसरा कौन थे, राजनर्तकी था उस आम्रपाली, और बहुत ज़्यादा सुंदर, आनंद के कहने पर ये बौद्ध धर्म अपनाया था। महात्मा बुद्ध को तथागत या बुद्ध भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध को तथागत बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के टाइम जन्म हुआ था और ज्ञान पूर्णिमा मिला, और मृत्यु भी पूर्णिमा में ही मिला था, बुद्ध पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध को। महत्वपूर्ण मठ था रूमटेक मठ सिक्किम में, तवांग मठ का अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा मठ था तवांग मठ। मिड्रिलिंग मठ कहाँ, तो देहरादून में मिड्रोलिंग। नामड्रिलिंग मठ कहाँ, मैसूर में, मिड्रिलिंग देहरादून में। मैसूर कर्नाटक में नामड्रिलिंग मठ। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, और सासुर मठ, तबो, नामग्याल और सासुर ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में, और थिकसे मठ कहाँ, लद्दाख में स्थित है।
बौद्ध ग्रंथ के दिए गए अंगुत्तर निकाय कितना 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में। बुद्ध चरित अश्वघोष बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। महाविवाह सूत्र जो विश्वकोश या वसुमित्र के द्वारा रचित है, महाविवाह सूत्र जो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था और विश्वकोश कहा गया बौद्धों को। ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया ललित विस्तार में। और दिव्यदान ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका का ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। जातक कथा ये महात्मा बुद्ध के पूर्व की जानकारी है, महात्मा बुद्ध के जातक ग्रंथ। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का जानकारी दिया गया। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, 12 पूर्वा, 12 उपूर्वा और सियादवाद, ये सब जैन ग्रंथ हैं। 12 अंग, 12 पूर्वा, 12 उपूर्वा और 12 उपांग, ये सब क्या जैन ग्रंथ। कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र और सियादवाद, ये जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा गया, जैन ग्रंथ में साहित्य को। और सुलु सूत्र जो मैथमेटिक ज्योमेट्रिक से संबंधित है। जैन ग्रंथ संगीतियाँ दो होता है, प्रथम और द्वितीय। एक पाटलिपुत्र है, दूसरा गुजरात में। प्रथम 300 BC स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय 600 AD देवाधीश क्षमा सैवन के द्वारा किया गया था 600 AD में द्वितीय। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा गुजरात में। पहला में अध्यक्षता स्थूलभद्र, दूसरा में अध्यक्षता देवाधीश क्षमा सैवन के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ऋषभदेव जो आदित्यनाथ जो प्रथम थे। ऋषभदेव का क्या था, तो सांड था। और ऋषभदेव आदित्यनाथ का सांड जो ऋग्वेद। अजितनाथ का हाथी था जो दूसरे में थे। और तीसरे नंबर के गुरु थे संभवनाथ, इनका चिन्ह घोड़ा था। और 22वां नाम अरेस्टिनेमी। तीसरा के संभवनाथ घोड़ा, अजितनाथ के हाथी था। अरेस्टिनेमी के शंख था। पार्श्वनाथ का सांप था 23वां। और 24वां महावीर स्वामी का सिंह था। समेत पर्वत 84 दिन और 1 महाव्रत किए थे पार्श्वनाथ समेत पर्वत पर। 84 दिनों तक 4 महाव्रत। जैन धर्म का एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म एकमात्र महिला तीर्थंकर 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, ये महिला थी। और प्रतीक चिन्ह क्या था, कैलाश था। एकमात्र महिला कौन थे, तो मल्लीनाथ, जो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कैलाश। ये 19वें नंबर के थे मल्लीनाथ और प्रतीक चिन्ह कैलाश। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत किए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह जो धन संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी जोड़े थे। 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य कौन जोड़े थे, महावीर स्वामी 5वां। महावीर स्वामी का बड़ा भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। कौन, महावीर स्वामी 30 वर्ष के। 29 वर्ष में बौद्ध। महावीर जयंती 19 अप्रैल को मनाया जाता है, महावीर जयंती। और नारा दिए थे जियो और जीनो दे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों के 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। महावीर ने 11 गंधर्वों में। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित थे आयु सुधर्मा थे। मृत्यु के बाद आयु सुधर्मा जीवित थे। बौद्ध धर्म मानने वाले शासक और जैन धर्म मानने वाले शासक के दिए गए, तो बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के थे, ये बौद्ध धर्म मानते थे। अजातशत्रु जो प्रारंभ में जैन धर्म मानते थे, अजातशत्रु बाद में बौद्ध धर्म माने। कालाशोक ये बौद्ध धर्म, अशोक भी बौद्ध धर्म, कनिष्क भी बौद्ध धर्म मानते थे, हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म। और परसेनजित और अंगुलीमाल डाकू ये सब, परसेनजित, हर्षवर्धन ये सब बौद्ध धर्म मानते थे। जैन धर्म के मानने वाले शासक उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानते थे। चंद्रगुप्त। घनानंद भी जैन धर्म, महापद्मानंद, घनानंद, महापद्मानंद, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक और अमोघवर्ष ये सब जैन धर्म के मानते थे। अमोघवर्ष भी, कलिंग नरेश खारवेल भी, चंदेल शासक, महापद्मानंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन ये सब जैन धर्म के मानने वाले शासक थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर दिया गया, तो बौद्ध धर्म नियम में सरल था और जैन धर्म था जो नियम में कठोर था। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अष्टांगिक मार्ग, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सलेखना विधि था। और इसमें बौद्ध धर्म में खेती करने के लिए आज्ञा दिया गया था और जैन धर्म में नहीं दिया गया था खेती करने के लिए। ब्रह्मचर्य के लिए बौद्ध धर्म में भिक्षुक था और उपासक नहीं था। भिक्षुक था लेकिन उपासक, और इसमें ब्रह्मचर्य था। आत्मा की
आत्मा की पालन नहीं किया गया था बौद्ध धर्म में, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना गया था। आत्मा को नहीं माना गया था बौद्ध धर्म में। भाषा क्या था? पाली था, और इसका भाषा प्राकृत अर्धमागधी था जैन धर्म की भाषा। बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता था दोनों, न जैन करता था न बौद्ध करता था। मूर्ति पूजा में दोनों भी विश्वास नहीं करता था। ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं, और कोई कर्म कांड में भी विश्वास नहीं करता था। जाति पति में कोई विश्वास नहीं करता था, जात पात में, और अहिंसा में दोनों विश्वास करता था। ठीक है, जो बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते थे। पुनर्जन्म का विश्वास करता था, दोनों करता था, बौद्ध भी और जैन भी। इसका कारण बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के कारण इच्छा बताया गया, और जैन धर्म में पुनर्जन्म के कारण आत्मा बताया गया था। जैन धर्म में आत्मा और इच्छा, बौद्ध धर्म में बताया गया था पुनर्जन्म को। आत्मा को नहीं मानता था बौद्ध, और ना ही आत्मा को नहीं मानता था, जबकि जैन धर्म आत्मा को मानता था। मगध साम्राज्य दिया गया उल्लेख पहली बार अर्थवेद में किया गया था मगध साम्राज्य के। और प्राचीन मगध के संस्थापक ब्रह्मदत्त महाभारत का बृहदर्थ था, प्राचीन मगध के संस्थापक। और इसका पुत्र कौन था? जरासंध था, बृहदर्थ का पुत्र। मगध साम्राज्य के शासन करने वाले 7 वंश थे। हसीन मशुक शाह, हसे हर्यक वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार। अंतिम शासक नागदशक थे हर्यक वंश में। दूसरा शिशुनाग था, और शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने संस्थापक थे, और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तीसरा नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्मानंद और अंतिम शासक घनानंद था नंद वंश का। और माँ से मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका संस्थापक था मौर्य वंश के, और अंतिम शासक बृहदर्थ था। सु से शुंग वंश, और इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। कर्ण वंश, इसका संस्थापक वासुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश का सुशर्मा, कर्ण वंश का अंतिम शासक। सातवाहन वंश, इसका संस्थापक सिमुक था, और यज्ञश्री सतकर्णी के इसका अंतिम शासक थे। यज्ञश्री सतकर्णी, सातवाहन के अंतिम शासक सतकर्णी थे, और सिमुक ने संस्थापक किया था सातवाहन। हर्यक वंश 544 से 412 बीसी के बीच में हुआ था। बिंबिसार हर्यक वंश के स्थापना किया था बिंबिसार ने। राजगिरी था राजधानी, और सादी पर बैठा था। शादी किया था 544 बीसी में, और मृत्यु हुआ 492 बीसी में मृत्यु हो गया था बिंबिसार का। 52 वर्ष शासन किए थे बिंबिसार ने। कितना? 52 वर्ष, और जो कि सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला शासक मगध पर। ये अपने शक्तिशाली बनने के लिए वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था बिंबिसार ने, और शादी किया था 4 शादी किया था। माँ कौशला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत के वंश से किया था। दहेज में काशी लिया था कौन? बिंबिसार। दूसरा चेलना से किया था, जो लिच्छवी गणराज्य की शासक चेतक की पुत्री था चेलना, इससे भी शादी किया। मध्य प्रदेश की राजकुमारी और पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी, उससे भी शादी किया। और नर्तकी आम्रपाली, जो बेसिया थी, संतान जीवन, ये चिकित्सक, इससे भी शादी किया था। अंग को ब्रह्मदत्त को हराकर मगध के हिस्सा में बनाता था। अंग को ब्रह्मदत्त को हराकर मगध का हिस्सा बनाया था कौन? बिंबिसार ने। किससे? ब्रह्मदत्त को हराकर। बौद्ध धर्म के अनुयायी था बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, और जीवक के इलाज के लिए महात्मा बुद्ध को भेजे थे। जीवक के लिए महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए जीवक को भेजे थे, बिंबिसार ने भेजे थे। अवंती के राजा चंद्रप्रगोत पांडुरंग से ग्रसित था, और इसलिए भेजा था किसको? जीवक को। और राजा चंद्रप्रगोत के इलाज के लिए जीवक को भेजा था, और पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दिया। बिंबिसार को अजातशत्रु ने हत्या कर दिया था। अजातशत्रु गद्दी पर बैठा 492 बीसी में, और मृत्यु 460 में हुआ था। 92 में बैठा और 460 में मृत्यु। 32 वर्ष के शासन किया था, और राजधानी राजगिरी, और इसे अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। उपनाम इसे कूनिक के रूप में। और प्रसेनजीत काशी को वापस ले लिया था। प्रसेनजीत काशी को क्या कर लिया? वापस ले लिया था अजातशत्रु के सामने। आक्रमण कर दिए प्रसेनजीत पर, और काशी को पुनः वापस प्रसेनजीत ने लिया था। शादी किया बजीरा से, जो प्रसेनजीत की बेटी थी, और इससे शादी किया था।
और मंत्री वर्षकार था जो वैशाली में फूट था। वर्षकार मंत्री था किसका? अजातशत्रु का। शादी किया विजय से। वैशाली पर आक्रमण किया और हथियार में महाशिला कंटक और मूसल का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बना था अजातशत्रु। पहले था जैन धर्म का, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के इसी के समय में हुआ था। अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ 483। प्रथम बौद्ध संधि 483 में। राजस्थान राजगीर अध्यक्ष महाकश्यप और राजा था अजातशत्रु। पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। उदयन जैन धर्म के मानने वाले थे। उदयन और पाटलिपुत्र की स्थापना किया और राजधानी बनाया था उदयन जैन धर्म मानता था। उदयन को उदयभद्र और नागदशक अयोग्य शासक था। उदयन का नागदशक अंतिम शासक था। इसकी हत्या की इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया था नंद वंश ने। नागदशक था हर्यक वंश के अंतिम शासक और इसका हत्या शिशुनाग ने किया और शिशुनाग वंश ने 412 से 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। 412 से 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना किया और इसकी राजधानी वैशाली था। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली। अवंती को पूर्णतः जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। उत्तराधिकार कौन था? तो कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संधि कालाशोक 383 ईस्वी में। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सवाकामी और शासक कालाशोक था और इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था और इसकी हत्या महापद्मानंद ने की और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा था। जैन धर्म के मानता था नंद वंश। महापद्मानंद जैन धर्म को ये निम्न जाति का था। क्षत्रियों के नाश करके सर्वक्षत्रांग की उपाधि लिया था। महापद्मानंद ने सर्वक्षत्रांग की उपाधि लिया था। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था महापद्मानंद। कलिंग को जीतकर एकराट का उपाधि कौन धारण किया था? तो महापद्मानंद ने धारण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महापद्मानंद। परशुराम का अवतार माना जाता था पर महापद्मानंद को। कलिंग की राजधानी तोसली से जैन संत जिनसेन की प्रतिमा लाकर पाटलिपुत्रा स्थापित किया था महापद्मानंद ने। कलिंग की राजधानी तोसली से जैन संत कौन था? जिनसेन। उनका प्रतिमा पाटलिपुत्रा लाया था कौन? महापद्मानंद ने ही पाटलिपुत्रा लाया था जिनसेन की मूर्ति को। कलिंग नरेश खारवेल पुनः आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को वापस ले जाता है। जानकारी मिलता है कलिंग नरेश को हाथी गुफा अभिलेख। महापद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो घनानंद था उत्तराधिकारी महापद्मानंद। घनानंद राजधानी पाटलिपुत्रा। यह सिकंदर के समकालीन था घनानंद। इसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था घनानंद के समय में। इसके द्वारा चाणक्य अपमान किया गया था और चाणक्य अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चाणक्य अन्य पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीतिक से संबंधित है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या तथा मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिया और हिमालय कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने दिया था। हिमालय कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था प्रवर्तक ने। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत विदेशी आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी ईरान के राजा हकमनी वंश ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस II ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। इसी वंश के समय शासक डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसी वंश के अंतिम शासक डेरियस III ने सिकंदर ने पराजित कर दिया था। डेरियस III को सिकंदर ने पराजित किया था। हकमनी के वंश के अंत कर दिया और फारस पर अपना स्थापित किया था कौन? सिकंदर ने फारस पर कब्जा कर लिया था। डेरियस पर तृतीय को हराकर। ईरान आक्रमण के बाद भारत दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानी के द्वारा किया गया था जो सिकंदर था। यह दूसरा विदेशी और प्रथम यूरोपीय आक्रमण था।
सिकंदर था दूसरा विदेशी और प्रथम यूरोपीय आक्रमण था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में स्थान मकदूनिया यूनान में हुआ था। मूल नाम अलेक्जेंडर था। पिता फिलिप मकदूनिया के शासक था फिलिप, और गुरु अरस्तु था सिकंदर का गुरु, और पत्नी का रुक्साना या रेक्सोना था। घोड़ा बाऊ का पहला था। जल सेनापति मिलियाकस था। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। भारत पर आक्रमण 326 बीसी में, भारत से लौटा था 325 बीसी में। भारत पर व्यतीत किया गया महीना 19 महीना था सिकंदर के द्वारा। और इसका गुरु सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु कौन थे? तो अफलातून थे। तक्षशिला पाकिस्तान के शासक राजा अम्बी पर आक्रमण किया था। कौन? सिकंदर ने। और इसी राजा ने अम्बी ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। पंजाब और कश्मीर के शासक राजा पोरस पर आक्रमण किया था और युद्ध किया, और झेलम बितस्ता आडुपी 326 में हुआ था, जिसमें राजा पोरस की पराजित हुआ। पत्नी रेक्सोना राजा पोरस की कलाई पर क्या राखी बांधा था? पोरस की कलाई पर रेक्सोना ने कलाई राखी। इसी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और मृत्यु 323 बीसी बेबीलोन में। मकबरा बेबीलोन का बना। और विश्व का प्रथम विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया। विश्व का प्रथम बाजार कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया था। तक्षशिला था जो सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है, तक्षशिला। सेल्यूकस निकेटर यह शासन मुल्तान और सिंध में करता था। भारत पर आक्रमण 305 बीसी में किया था, 305 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच के युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना यानी कार्लेनिया से हुआ। दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में मिला था काबुल, कंधार, हेरात और मकरान मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी लिया, 500 हाथी को। प्रथम विदेशी शादी था चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत मेगास्थनीज यूनान था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका था जो 10 प्रथक का उल्लेख नहीं। इसके अनुसार भारतीय समान 7 भागों में बांटा गया था। सीरियस नरेश एंटियोकस ये राजदूत था, डायमेकस का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए, इन्हें मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना गया। बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने राजदूत था, डायोनोसियस का राजदूत था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस या टॉलमी II राजदूत था कौन? डायोनोसियस था। डायोनोसियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आया था। डायोनोसियस बिंदुसार एवं अशोक के दरबार। बिंदुसार सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग किया था। बिंदुसार ने मदिरा, शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक का मंगाया था, मांग किया था, लेकिन आया था दुए को, दार्शनिक में आया था। मौर्य वंश 322 से 185 बीसी में स्थापना हुआ है। इसका शासनकाल है मौर्य वंश का 322 से 185। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 345 बीसी में, राजगद्दी पर बैठा 322 बीसी में। माता था मुर्रा और पिता था गोपी था। पत्नी दुर्धरा जो गणानंद की बेटी थी, दुर्धरा। और इसका बिंदुसार कार्नेलिया हेलेना इसका दूसरी पत्नी थी। गुरु एवं PM चाणक्य थे, और इनका पुस्तक अर्थशास्त्र जो 15 अधिकरण में बांटा गया था, 15 अध्याय में बांटा गया अर्थशास्त्र को। मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त एवं पुराण में निम्नकुल ब्रिसल को कहा गया था। मुद्रा राक्षस एवं पुराण में निम्नकुल ब्रिसल को। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? क्षत्रिय। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस एवं एंटियोकस शब्द का प्रयोग किया था। जस्टिन स्ट्रेबो ने क्या किया? तो सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस कहा था, जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने। सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। ये कौन पहचान दिलाया? विलियम जोन्स ने पहचान दिलाई। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत रौंद डाला था। ये प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को क्या कर दिया? रौंद डाला था।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का अकाल। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने नेतृत्व से मिला था। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के सरमन बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर चला गया था। भद्रबाहु के ही साथ चल गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से पर्वत? चंद्रगिरी पर्वत पर, जो 298 ईस्वी में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में अस्तुलवैदिक थे जो श्वेतांबर, और भद्रबाहु क्या थे? तो दिगंबर थे। बिंदुसार शासन के 298 से 273 के काल के बीच में किया। 298 से 25 साल तक। चंद्रगुप्त मौर्य माता दुर्धरा थी। सर्जरी द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक था बिंदुसार। अमित्रघात शत्रुओं को विनाश करने वाला शासक अमित्रघात था। आजीविका धर्म के अनुयायी थे और मोगली पुत्र गोशाल ने आजीविका धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? बिंदुसार आजीविका धर्म, और संस्थापक थे आजीविका धर्म के मोगली पुत्र गोशाल ने किया था आजीविका धर्म। परिवार विस्तार किया और कुल 101 संतान थे। बिंदुसार के कुल कितना? 101 संतान थे। और प्रधानमंत्री खल्लाटक था बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक। वायु पुराण में भद्रसार या बरिसार कहा गया था बिंदुसार को। भद्रसार या बारिसार। जैन ग्रंथ में शीर्षेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में वायु पुराण में भद्रसार या बारिसार, और जैन ग्रंथ में शीर्षेन कहा गया। बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदु ने 16 युद्ध जीता था। बिंदुसार ने 16 युद्ध। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में उसका समय में तक्षशिला के राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीन था। बिंदुसार का बड़ा बेटा कौन था? सुसीन था, और जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था सुसीन। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती के राज्यपाल था, और विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। मृत्यु 273 बीसी में बिंदुसार को हुआ। उत्तराधिकारी के युद्ध में 4 वर्ष तक चला था उत्तराधिकारी का युद्ध। बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। अशोक जो 300-400 बीसी में जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थी अशोक का। दादा चंद्रगुप्त मौर्य, पोता दशरथ का पोता था। अशोक का पोता कौन था? तो दशरथ था। और प्रिय पत्नी कारुबाकी थी इसका, अशोक का कारुबाकी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों के हत्या किया था। बौद्ध ग्रंथ में वर्णन किया गया। एक कुआं में डाल दी थी, और वह कुआं आज भी पटना में अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईस्वी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया था। 269 में राज्याभिषेक ने 8वें वर्ष के अर्थात 261वें वर्ष 8वें जो कलिंग युद्ध का 8वें वर्ष के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग राजा तोसली पर अधिकार कर लिया था, और कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कलिंग आक्रमण के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसे बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा भतीजा कौन था? निग्रोध से मिला था। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। शिक्षा दिया था कौन? उपगुप्त ने, लेकिन अपनाया था भतीजा निग्रोध के कहने पर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों के अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दास या दायबाहु से मिला था। डेरियस दायबाहु से लिखने का प्रेरणा मिला था इराक के राजा डेरियस से अशोक को अभिलेख बनाने का। अशोक शिलालेख के पहली बार टीप हैंसलर 1750 में खोजा था। अशोक का शिलालेख खोजा था पहली बार टीप हैंसलर 1750। अशोक के अभिलेख पढ़ने और समझने में पहली सफलता हासिल किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की और नंदर तथा उदंगला अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम क्या है? तो अशोक है। गुजरा और मास्की में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम दिया गया भाब्रू।
अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीत हुआ 255 ईस्वी BC में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलिपुत्तिस ने किया था। अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था। इसी के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर का अशोक आजीविका संप्रदाय के लोगों को बराबर की गुफाएं 4 गुफा दान में दिया था। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ा। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी ये आजीविका संप्रदाय को दान में दिया था। बराबर की पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिला में स्थित है। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था और इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में धर्म यात्रा किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 8वें वर्ष में किया था बौद्ध धर्म को ग्रहण। अशोक 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और जिसमें 4 लिपियाँ थीं। ब्राह्मी लिपि भारत में जो बाईं से दाईं की ओर थी ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान की थी, अरमाइक लिपि जो अफगानिस्तान जो सारे कूना अभिलेख से मिलती है, और ग्रीक लिपि ये अफगानिस्तान। और द्वितीय अभिलेख थे सर ए कूना अभिलेख, द्वितीय अभिलेख। अशोक ने टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में बांटा गया। शिलालेख जो चट्टान से बना लिखा था, और स्तंभलेख पिलर में, और गुहालेख जो गुफाओं में लिखा रहता था उसे गुहालेख। शिलालेख था जो बृहद शिलालेख 14 था और दूसरा लघु शिलालेख था। तो बृहद शिलालेख की संख्या 14, 8 विभिन्न स्थान से प्राप्त हुआ। शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से जो बृहद शिलालेख था, मानसेहरा जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, और कालसी उत्तराखंड से प्राप्त, सोपारा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ, और एरेगुड़ी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था शिलालेख। एरेगुड़ी, सोपारा महाराष्ट्र, कालसी उत्तराखंड, और जांघड़ था जो उड़ीसा से, और गिनार गुजरात से, और धौली उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। और स्तंभलेख में पिलर पर रहता था, और दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभ। दीर्घ स्तंभलेख 7 और 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ, और गुहालेख गुफाओं मिलता था। अशोक के चतुर्दिश शिलालेख था। चतुर्दिश प्रथम शिलालेख अहिंसा एवं पशु बलि पर रोक लगाया था। अहिंसा और पशु बलि पर रोक प्रथम शिलालेख में, अहिंसा और पशु बलि। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा के साथ दक्षिण भारत में जैसे चेर, पांड और श्रीलंका केरल पुत्र सत्यपुत्र की चर्चा की जाती है। चेर, पांड, श्रीलंका, सत्यपुत्र और चेरपुत्र का वर्णन किया गया था, और किंतु चोल वंश का चर्चा नहीं किया गया था। द्वितीय शिलालेख में चोल वंश का चर्चा नहीं किया गया था। तृतीय शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी राजूक, युक्तक और प्रदेशक का चर्चा किया था। राजूक, युक्तक, प्रदेशक तृतीय शिलालेख में। चतुर्थ शिलालेख में बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की यानी बौद्ध नीति का चर्चा किया था चतुर्थ शिलालेख में। और 5वां शिलालेख में धम्म महामात्री नामक अधिकारी की चर्चा किया था। 5वां में धम्म, 5वां में। 6ठा में मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। 6वां शिलालेख में कहा था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मिल सकते हैं। 7वां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात कही, और सबसे बड़ा अभिलेख था 7वां अभिलेख, सबसे बड़ा था आपसी समन्वय की बात की, सबसे बड़ा 7वां। 8वां शिलालेख में इसमें अशोक धर्म की यात्रा किया, अशोक धर्म यात्रा की चर्चा किया था। धर्म यात्रा अशोक के 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में अशोक के छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। 9वां शिलालेख में छोटे मोटे त्योहार को प्रतिबंध। 10वां में धम्म का महत्व के बारे में चर्चा किया था। 10वां शिलालेख में धम्म के महत्व के बारे में। 11वां में मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, 11वां अभिलेख में कहा गया था। 12वां अभिलेख में स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा किया गया था 12वां अभिलेख में। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का, और 14वां में अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख अतिरिक्त बौद्ध काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 14वां में कहा गया था। अशोक के 7 स्तंभ। तो रोमनदेही अभिलेख नेपाल में जो सबसे छोटा था, रोमनदेही नेपाल में। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख, यह अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित किया गया था। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख
अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग गया था। अच्छा खाई तो कौन है, बाद में खा ली जरूर आधा घंटा खा लें। दिल्ली से टोपरा अभिलेख लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली में स्थापित किया था। और दिल्ली से मेरठ लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लाया था दिल्ली से मेरठ अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण में जो शीर्ष पर साड़ की आकृति है, शीर्ष पर रामपुरवा अभिलेख में। लौरिया नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण में शीर्ष पर ये परमोर की आकृति है, शीर्ष पर मोर की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ आकृति पूर्वी चंपारण। लौरिया अरेराज ये पूर्वी पश्चिमी चंपारण में, बिहार में ये शीर्ष पर शेर की आकृति था, लौरिया में शेर पर है। लौरिया नंदनगढ़ में मोर था और लौरिया अरेराज में शेर था, अरेराज में शेर और नंदनगढ़ में मोर और रामपुरवा में साड़ था। मौर्यकालीन प्रशासन राजा था, प्रांतपति था, जिला विश्वपति कहा जाता था, जिला को। ग्राम में सबसे छोटी इकाई ग्रामिक था, 10 ग्राम मिलकर गोम का निर्माण होता था। मंत्री था, प्रधानमंत्री, सेनापति आयन व्यय के लेखा संहारता करता था, आयन लेखा। गुप्तचर को गुणपुरुष कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को सन्निहिता कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, राजकोषीय सन्निधाता। और मुद्रा को पन्न कहा जाता था। प्रांत की संख्या कितनी थी, तो टोटल 5 प्रांत थे। उत्तरी प्रांत में तक्षशिला था, पूर्वी प्रांत में पाटलिपुत्रा था। उत्तरी में तक्षशिला, पूर्वी में पाटलिपुत्रा और दक्षिणी प्रांत में स्वर्णगिरि थी, दक्षिणी प्रांत में स्वर्णगिरि और अवंती, उज्जैन और कलिंग, तोसली था। ये 5 प्रांत था। बृहदत्त यह कमजोर और अयोग्य शासक था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने सेनापति के निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना पर शुंग वंश की स्थापना किया था। ब्राह्मण साम्राज्य और शुंग वंश 185 बीसी से 73 बीसी तक चला था, 185 से 73। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना राजधानी विदिशा था। 8400 स्तूप ध्वस्त कर दिया था पुष्यमित्र ने, 8400 स्तूप को। भारूत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिंडांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इनकी जानकारी मिलता है अयोध्या अभिलेख से मिलता है। पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध कराया था, यह अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र का जानकारी मिलता है। पुरोहित था पतंजलि, योगाशास्त्र पुस्तक लिखे थे योग के जनक पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि महाभाष्य या पाणिनि के ग्रंथ का अष्टाध्यायी के पर टिप्पणी किया गया था। पाणिनि लिखे थे अष्टाध्यायी की जानकारी, अष्टाध्यायी इस पुस्तक के पतंजलि ने टिप्पणी किया था पतंजलि ने। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा। विदर्भ में चल रहा था उत्तराधिकारी की लड़ाई, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजय हुआ। और इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में मिलती है। यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोरस था, जो गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के चर्चा गरुड़ ध्वज से, जो MP मध्य प्रदेश में था। कालिदास पुस्तक मालविका अग्निमित्र मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा मिलती है। और देवभूति इस वंश के 10वां एवं अंतिम शासक था पुष्यमित्र का, देवभूति। और हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दिया और इसके स्थान पर कन वंश की स्थापना हुआ था। कन वंश का काल था 73 बीसी से 30 बीसी, 43 साल तक शासन किया, 40 साल तक। और वासुदेव इस वंश का संस्थापक था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इसे भूमिपुत्र या नारायण कहा जाता था। कन वंश को भूमिपुत्र था, नारायण इसका शासक बना था। आगे चलते सुशर्मा इस वंश के अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या मंत्री सिमुक ने और आंध्र राजा 320 में कर दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना हुआ। सातवाहन वंश की पीरियड 300 बीसी से 250 AD के बीच था। सिमुक इस वंश के संस्थापक था और इसका राजधानी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र था। सिमुक वंश का राजधानी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र था। नेक्स्ट शासक सतकर्णी था। सतकर्णी द्वारा 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, 2 अश्वमेध और 1 राजसूय। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सतकर्णी का जो राज्याभिषेक कराया था नानाघाट अभिलेख से मिलता है। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, हाल और गुनहाड़।
हाल और गुणाढ़ सतकर्णी के राजा के दरबार में रहते थे। हाल और गुणाढ़। गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक हाल थे। गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन थे? हाल थे। ब्रह्म कथा पुस्तक के लेखक गुणाढ़ थे। ब्रह्म पुस्तक के लेखक कौन थे? गुणाढ़। सतकर्णी ने दक्षिणापति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया था। अप्रतिहत और दक्षिणापति की उपाधि धारण किया था सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी को समुद्रपति का उपाधि धारण किया था। समुद्रपति का उपाधि कौन धारण किया था? गौतमी पुत्र ने। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, पुलमावी पुत्र सतकर्णी, ये सब शासक हैं। यज्ञ पुत्र सतकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था। सातवाहन वंश क्या था? तो मातृसत्तात्मक था। सातवाहन वंश का नाम आंध्र सातवाहन। इसकी जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने वाले की शुरुआत कौन किया था? सातवाहनों ने किया था। ब्राह्मणों के भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहन। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी। इस समय सिक्का था। शीशा का सर्वाधिक यूज किया था। सातवाहन सोना, चांदी, कांसा, टीना ये सब का प्रयोग करते थे। शीशा का भी। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुआ। पहले ISP की, ठीक है, हिंद यूनान, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद यूनान और शक, पल्लव, कुषाण ये सब क्या था? तो ये सब विदेशी आक्रमण था। हिंद यूनानी, शक और पल्लव, कुषाण। इंडो ग्रीक हिंद यूनानी में डेमेट्रियस था सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला, और इसका राजधानी साकल था, सियालकोट। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था डेमेट्रियस। नेक्स्ट मिनांडर सबसे महान शासक था। इसने बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। मिनांडर ने, नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी मिनांडर को, और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था मिनांडर था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागसेन एवं मिनांडर को वार्तालाप का चर्चा नागसेन के पुस्तक मिलिंदो पन्नों में किया गया, जो नागसेन मिनांडर के बीच बातचीत हुए थे। इनमें मिनांडर के प्रश्न पूछते और नागसेन उत्तर देते थे। इंडो ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। इंडो ग्रीक कहाँ के? यूनान के रहने वाले, और लेकिन बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान में बस गया था। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद था, अतः काली मिर्च की यवन प्रिय कहा गया। काली मिर्च को क्या कहा गया? तो यवन प्रिय कहा गया। भारत में पहली बार चित्रयुक्त और लेखकयुक्त सोने सिक्के यूनानियों ने जारी किया था। चित्रयुक्त और लेखकयुक्त सोने का सिक्का जारी किया था यूनानियों ने। सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गुप्त वंश ने, सर्वाधिक सोने का, लेकिन अशुद्ध सोने का कहेगा तो गुप्त वंश का हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने का कुषाण वंश, सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के चलाया था कुषाण ने। भारतीय नाटक विकास यूनानी इंडो ग्रीक के द्वारा हुआ था। नाटक पर्दक के लिए यूनानियों के द्वारा यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था। सप्ताह का दिन दिया गया, राशि की जानकारी दिया गया, और हेलेनिस्टिका कला जो गंधार शैली होता है ये सब यूनानियों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है शक यानी सिथियन। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे और पहला राजा मऊ था, शक का मऊ। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। भारत के चारागाह की खोज किया था। भारत में चारागाह शक ने। यह भारत के आकार में 5 जगहों में बसे थे। शक 5 जगहों में अफगानिस्तान जो कंदाहार, पाकिस्तान तक्षशिला, मालवा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये 5 जगहों में बसे थे शक। शक के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जो जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहास में संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख था जूनागढ़। संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने मरम्मत कराया था अशोक ने, और फिर से 2 बार मरम्मत कराया रुद्रदामन ने, और स्कंदगुप्त ने अंतिम बार मरम्मत किया था स्कंदगुप्त। 58 BC में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। उज्जैन के स्थानीय राजा ने और विक्रमादित्य ने क्या किया? उपाधि धारण किया था। इस उपलक्ष्य में 58 BC को विक्रम संवत नामक चलाया था। हम भी
अभी तक कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया। सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। 14वां विक्रमादित्य हेमू था। 14वां पल्लव पार्शियन को पल्लव कहा गया और इसका मिथ्रेडेटस पल्लव वंश के संस्थापक थे। इसी टाइम हुआ था। और राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर था। गोंडोफोर में सबसे प्रतापी शासक थे। इनके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। गोंडोफोरस पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था इसी गोंडोफोरस। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। गोंडोफोरस ईरान, फारस, पर्शिया के थे और जिसके कारण इन्हें पार्शियन कहा गया।